नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक और यात्रा आधारित चैनल पर, जहां हम भारत के प्राचीन मंदिरों, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं और आज भी जीवित उनकी परंपराओं को सरल और शांत भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ये चैनल तेज जानकारी या चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने, इतिहास को समझने और भक्ति को महसूस करने के लिए है। आज की ये यात्रा हमें लेकर चलती है आंध्र प्रदेश के पवित्र अमरावती क्षेत्र में, जहां भगवान शिव अमरालिंगेश्वर स्वामी के रूप में कृष्णा नदी के तट पर विराजमान है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि समय, चेतना और अमरत्व की भावना से जुड़ा हुआ एक गहरा आध्यात्मिक केंद्र है। भारत के उन प्राचीन क्षेत्रों में से एक है जहां आध्यात्मिकता के कई स्तर एक साथ दिखाई देते हैं। ये भूमि शैव परंपरा, वैदिक संस्कृति और बौद्ध दर्शन तीनों की साक्षी रही है। कृष्णा नदी के पावन तट पर स्थित अमरावती प्राचीन काल से ही तपस्या, साधना और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती रही है। नदियों के किनारे बसे मंदिर हमेशा से मानव चेतना को स्थिर करने वाले महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं, और अमरावती इस परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अमरालिंगेश्वर दो शब्दों से बना है। अमर अर्थात जो नष्ट न हो, जो मृत्यु और समय से परे हो, और लिंग शिव का वो निराकार स्वरूप जो सृष्टि, संरक्षण और सहार तीनों का प्रतीक है। अमरालिंग हमें ये स्मरण कराता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना अमर है। ये मंदिर इसी अमर तत्व की उपासना का केंद्र माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरावती क्षेत्र भगवान शिव की विशेष कृपा से अमर माना गया। कई कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू स्वरूप का प्रतीक है, अर्थात मानव द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि चेतना का स्वतः प्रकट रूप। कुछ परंपराएं इस क्षेत्र को प्राचीन यज्ञों और तपस्वियों की साधना से जोड़कर देखती है। अमरावती केवल शैव परंपरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बौद्ध दर्शन का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये भूमि सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि विचार और ध्यान की एक गहरी भूमि रही है। अमरालिंगेश्वर स्वामी मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का एक शांत और सादा उदाहरण है। ये मंदिर भव्यता से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा पर जोर देता है। मंदिर का गर्भगृह, सभा मंडप और बाहरी प्रांगण सरल होते हुए भी एक स्थिर और गंभीर वातावरण उत्पन्न करते हैं। कृष्णा नदी के निकट स्थित होने से ये मंदिर प्रकृति और भक्ति के संतुलन को दर्शाता है। अमरालिंगेश्वर स्वामी को भक्त विशेष रूप से जीवन के कठिन समय में स्मरण करते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना भय को कम करती है, मन को स्थिर करती है और आत्मबल प्रदान करती है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा और अभिषेक किए जाते हैं। इन दिनों कृष्णा नदी के तट पर एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण महसूस किया जा सकता है। शिव उपासना में जल का विशेष महत्व है। नदियों के किनारे स्थित शिव मंदिर सदैव ध्यान और साधना के केंद्र रहे हैं। कृष्णा नदी अमरालिंगेश्वर मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक गहरा बनाती है। नदी की निरंतर धारा हमें ये स्मरण कराती है कि जीवन चलता रहता है, लेकिन चेतना स्थिर रह सकती है। दर्शन यात्रा जानकारी अमरालिंगेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन प्रातः और सायंकाल नियमित रूप से होते हैं। अमरावती पहुंचने के लिए गुंटूर और विजयवाड़ा सबसे नजदीकी और सुविधाजनक नगर है। सड़क और रेल दोनों मार्गों से ये स्थान आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये मंदिर हमें शोर से दूर जाकर स्वयं से मिलने का अवसर देता है। यहाँ आकर मनुष्य अपने भीतर की शांति को पहचान सकता है। अमरालिंग हमें सिखाता है कि सब कुछ बदलता है, लेकिन चेतना सदैव बनी रहती है। अमरालिंगेश्वर स्वामी मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि जीवन और चेतना के बीच एक सेतु है। यहाँ की शांति हमें ये स्मरण कराती है कि स्थिरता हमारे भीतर ही
अमरालिंगेश्वर स्वामी मंदिर हमें केवल अतीत की याद नहीं दिलाता, बल्कि वर्तमान में सचेत होकर जीने की प्रेरणा भी देता है। आज के समय में जब जीवन बहुत तेज हो गया है, मन लगातार किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। ऐसे में अमरावती जैसे स्थान हमें ठहरना सिखाते हैं। यहाँ आकर मनुष्य को ये अनुभव होता है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है, भगवान शिव का स्वरूप। यहाँ किसी डर या भय का प्रतीक नहीं, बल्कि संतुलन, धैर्य और आत्मचेतना का प्रतीक बनकर सामने आता है। अमरालिंग हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन जो बदलता नहीं वो है चेतना। जब हम इस मंदिर परिसर में कुछ क्षण शांत खड़े होते हैं, तो कृष्णा नदी की धारा, मंदिर की घंटियों की हल्की ध्वनि और वातावरण की स्थिरता एक साथ मिलकर मन को भीतर की ओर मोड़ देती है। ये अनुभव किसी शब्द में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ऋषि, मुनि और साधक ऐसे स्थानों को अपनी साधना के लिए चुनते रहे हैं। अमरालिंगेश्वर स्वामी मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है, और जब हम इस यात्रा को शांति और समझ के साथ स्वीकार करते हैं, तब जीवन के कठिन क्षण भी हमें विचलित नहीं कर पाते। जब हम इस पवित्र स्थल से विदा लेते हैं, तो केवल हमारे कदम ही आगे नहीं बढ़ते, हमारा मन भी कुछ शांत होकर लौटता है। अमरालिंगेश्वर स्वामी मंदिर हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। यहां आकर हम समझ पाते हैं कि समस्याएं बाहर नहीं, हमारे भीतर की बेचैनी से जन्म लेती है, और समाधान भी हमारे भीतर की स्थिरता में ही छिपा होता है। भगवान शिव का ये अमर स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सब कुछ बदलता है, लेकिन चेतना बनी रहती है। यदि इस यात्रा के कुछ क्षण भी आपके मन को थोड़ा हल्का कर पाए हों, तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता है। इस दर्शन के साथ ये यात्रा यही समाप्त होती है, लेकिन शांति का एहसास हम अपने साथ ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।